तो जैसे आपने मतलब जो सवाल किया था कि इस बार का बजट कैसा रहा? तो अगर हम लोग बजट की बात करें, तो बजट जो है खाली नंबर या आंकड़े नहीं होते हैं, बल्कि बजट जो है हमको एक मतलब 1 साल या कई सालों का एक इकोनॉमिक डायरेक्शन, एक तरह से समाज को कहाँ लेके जाना है और उनकी तरक्की हमें किस लेवल पे करनी है, वो एक तरह का पूरा ब्लूप्रिंट होता है। लेकिन अगर हम लोग इस बजट पे नज़र डालें तो ये बजट दरअसल एक ऐसे टाइम पे आया है कि जब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो यूथ है ख़ास तौर से, वो काफ़ी बेरोज़गार है और उसको जो है मतलब नौकरियाँ नहीं मिल पा रही हैं। जो आम आदमी है वो इन्फ्लेशन की वजह से परेशान है, महँगाई बहुत बढ़ती जा रही है। उसके अलावा फिर जो गरीब तबका है वो और भी गरीब होता जा रहा है, यानी गैर बराबरी बढ़ती जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को बजट से ये उम्मीद थी कि जो बजट है वो कहीं न कहीं जो ये 3-4 परेशानियाँ हैं, उसको दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम बात करें नंबर और आंकड़ों के ज़रिए, तो बजट ज़ाहिर-सी बात है कि एक नॉमिनल इंक्रीज़ टोटल बजट में हुआ, करीब 35 लाख करोड़ से वो 39 लाख करोड़ के आसपास पहुँचा। और उसके अलावा फिर अगर हम लोग बात करें कि ये जो बजट बढ़ा है, तो वो जो सरकार का टोटल पब्लिक स्पेंडिंग है, टोटल खर्चा है जीडीपी की टर्म्स में, जैसे जीडीपी से हम जब मुआवज़ा करें, जीडीपी आप सब जानते हैं कि 1 साल के अंदर जो मुल्क में एक तरह से 3 सेक्टर से जो आमदनी होती है, एग्रीकल्चर और सर्विसेज़ और इंडस्ट्री से, तो उसी को हम लोग मॉनेटरी में टर्म्स में उसको बोलते हैं कि अ, एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना रहा। उस टर्म्स में हम देखते हैं तो हमारा सरकारी खर्च जो है, वो इस बार 1% घट गया है और जिसकी वजह से अगर हम देखें, तो जो सोशल सेक्टर और जो इकोनॉमिक सेक्टर की बड़ी स्कीमें हैं, उनमें कोई इज़ाफ़ा नहीं हुआ। और जो बजट का फ़ोकस रहा है, वो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी और मतलब जो हैवी इंडस्ट्रीज़ या इन सारी चीज़ों को लेके ज़्यादा मतलब ध्यान देने की कोशिश की गई है और साथ-साथ बजट में ये कोशिश की गई है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, वो उसको कैसे फ़ायदा पहुँचाया जाए। अब अगर हम लोग अलग-अलग सेक्टर्स और अलग-अलग तबक़ात की बात करें, तो जो ख़ास पिछड़े तबक़ात हैं, जैसे आपके शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं या जो औरतें हैं या बच्चे हैं या माइनॉरिटीज़ हैं, तो अगर हम शेड्यूल कास्ट के बात बात करें तो उनके लिए वज़ारत है, जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए वज़ारत है। अगर हम लोग देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफ़ेयर्स भी अक़लियतों के लिए जो कि जिसकी आबादी 21% है मुल्क की, दलितों की आबादी जो है वो लगभग 17% है, आदिवासियों की आबादी लगभग 8 से 9% है। तो अगर हम कंपेयर करें तो जो दलित और आदिवासियों के लिए सब प्लान का बजट है, वो पिछले साल के मुकाबले में जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान है वो तो जू का तू रहा और जो ट्राइबल सब प्लान है उसमें घट गया है। इसी तरह से इनकी वज़ारतों में थोड़े पैसे का इज़ाफ़ा हुआ है, अगर उसको हम मुवाज़ना करें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफ़ेयर्स से, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफ़ेयर्स का बजट 4% बढ़ा। लेकिन इन दोनों वज़ारतों का बजट 10% के आस-पास बढ़ा है। तो यहाँ पे थोड़ी बेहतरी आई है। अगर हम लोग फ़ोकस करें कि जो सोशल सेक्टर की स्कीम है, जो कि और हेल्थ, एजुकेशन और को मतलब टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें हम अगर देखें तो आप सब जानते हैं कि कहीं न कहीं जो पब्लिक स्पेंडिंग है हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। और उसके अलावा हमारे यहाँ जो बेंचमार्किंग है कि कितना पैसा होना चाहिए आइडियली, एजुकेशन के लिए 6% ऑफ जीडीपी होना चाहिए, कम से कम 3% ऑफ जीडीपी, 3% ऑफ जीडीपी हेल्थ के लिए होना चाहिए। लेकिन जो बजट अभी आया है, हमें उससे लगता नहीं है कि हम ये टारगेट अचीव कर पाएँगे, इसलिए कि सब में नॉमिनल ग्रोथ बजट का दिखा है। एजुकेशन अगर की बात करें, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मुश्किल से 6% का इज़ाफ़ा उसमें हुआ है, लेकिन बहुत सारी स्कीमें हमने बताई कि हम जो है वो डिजिटल यूनिवर्सिटी और डिजिटल क्लासरूम और बहुत सारी चीज़ें हमने बात की। इस तरह से कोरोना के पीरियड में ये उम्मीद थी कि हेल्थ को लेके गवर्नमेंट ज़्यादा कोशिश करेगी, तो लास्ट ईयर वैक्सीन पे काफ़ी खर्चा हुआ। बट जो प्राइमरी केयर है, सेकेंडरी केयर है, टर्शियरी केयर है, वो उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं है और हुकूमत का जो ज़्यादा ध्यान था पिछले दिनों, वो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पे था, लेकिन उससे लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा नहीं पाए। तो कुल मिलाकर के जो सोशल सेक्टर है वो काफ़ी नेग्लेक्टेड रहा और ख़ास तौर से जो मतलब एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड मतलब स्कीम्स हैं, चाहे आप मनरेगा की बात करें, तो मनरेगा में भी यही देखने में आया
कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एलोकेशंस हमारे जो है वो 73,000 करोड़ ही रहे। तो इस तरह से जो हुकूमत का पॉलिसी डायरेक्शन है, जिसको कि इकोनॉमिक सेक्टर और सोशल सेक्टर को बढ़ाने की होनी चाहिए थी, वो चीज़ नहीं हो पाई। इसी तरह से अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात करें तो मुख्तसरन ये बात करेंगे हम कि ये डिपार्टमेंट काफ़ी हद तक जो है डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है। पिछले 7-8 सालों में जो अगर आप देखें तो हार्डली 1,000 करोड़ का इज़ाफ़ा हुआ है, और उसी 3 सालों से तो बिल्कुल ही जो है मतलब ना ही पैसा खर्च हो पा रहा है और ना ही एलोकेशन में इज़ाफ़ा हो रहा है। इस बार 4% हुआ, अगर आइडियली देखा जाए 10% कम से कम होना चाहिए था, और अगर पिछले सालों का एवरेज लिया जाए तो मिनिस्ट्री का बजट कम से कम 10,000 करोड़ होना चाहिए था। इस तरह से जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, जो हमारे यूथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और इन हालात में जब बेरोज़गारी ज़्यादा है, लोगों का इनकम डिक्लाइन कर रहा है, हमारी स्कॉलरशिप स्कीम में पैसे बिल्कुल नहीं बढ़े और ना ही यूटिलाइज़ हो पा रहे हैं। और जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से जो है स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। तो स्कॉलरशिप स्कीम को लेके ज़्यादा तवक्कुआत थी, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा इज़ाफ़ा नहीं हुआ है। थैंक यू।